अस्सलामुअलैकुम। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक्स है इसके अंदर। कनकेव मिरर के केस के अंदर जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी और कन्वेक्स मिरर के केस के अंदर हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कनकेव लेंस के केस के अंदर फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होगी और कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होगी। जब इमेज हमारे पास रियल होगी तो जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी और जब इमेज हमारे पास वर्चुअल होगी तो क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव होगी। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इमेज वर्चुअल होगी, यानी क्यू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। मिरर इक्वेशन या लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। f यहाँ फोकल लेंथ है, q यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस है, p यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन के लिए भी दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि m इक्वल टू q/p या m इक्वल टू hi/h0 का इस्तेमाल करेंगे। hi यहाँ इमेज की हाइट है और ho यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट है। पावर के लिए दो फार्मूले हैं आपके पास। अगर फोकल लेंथ आपके पास मीटर में है तो p इक्वल टू 1/f लेंगे और अगर फोकल लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में है तो p इक्वल टू 100/f लेंगे और दोनों के लिए जो यूनिट है वो डायप्टर बन जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका फोकल लेंथ से जो रिलेशन है वो c इक्वल टू 2f है और जो है f हमारे पास इसके अंदर c/2 हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक कनकेव मिरर है जो कि एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्यू वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ़ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज एट, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर के फासले पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगा लें। मिरर 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p जो है वो 25 है, q आपके पास 10 है, तो LCM के ज़रिए ये डिनोमिनेटर सेम करें। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 1 2 और नीचे 50 हो जाएगा और यहाँ ऊपर 5 1 5 और नीचे 50 होगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक दफ़ा लिखेंगे और 2 को 5 से प्लस करेंगे तो 7/50 होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें या रेसिप्रोकल ले लें तो 50 ऊपर 7 नीचे, यहाँ पर f ऊपर 1 नीचे, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं f इक्वल टू 50/7 डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ हमारे पास 7.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक लड़का जो है वो 2.5 मीटर की दूरी के ऊपर कैमरे से खड़ा हुआ है और कैमरा जो है वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p जो है वो हमारे पास 2.5 मीटर है और हु यूजेस अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है हमारे पास वो 0.50 है मीटर है, ये भी यहाँ आ गया। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमें क्यू फाइंड आउट करना है एंड डिटरमाइन द वेदर इमेज इज़ रियल और वर्चुअल। हमें ये भी बताना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। इस क्यू की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि ये रियल है या वर्चुअल है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और हमें लेंस का पावर भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया गया है, क्यू हमें फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है और पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है। तो मेरा इक्वेशन लगा लें 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f हमें 5 दिया गया है, p हमें 250 दिया है, इसको दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करें, 50 से इंटू कर दें तो ये 50 1 50 और नीचे 250 आएगा और ये 1 है, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 50 माइनस 1 आपके पास 49/250 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या रेसिप्रोकल ले लें तो 250 ऊपर 49 नीचे, q ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 लिखेंगे नहीं। 250 को 49 से डिवाइड करें तो q की वैल्यू 5.10 सेंटीमीटर आती है और अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो 0.051 मीटर हमारे पास आ जाती है। नेचर ऑफ इमेज क्यू से पता चलेगा, क्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो नेचर जो है इमेज की वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है। पावर मीटर वाला अगर हम ले लेते हैं तो 1/f ले लेंगे तो f जो है वो 0.05 है। जैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे तो पावर हमारे पास 20 डायप्टर आ जाएगी। तो इमेज हमारे पास रियल है और पावर ऑफ लेंस 20 डायप्टर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक थंबपिन है जो कि 15 सेंटीमीटर के फासले पर है कन्वेक्स मिरर के।
यानी जो ऑब्जेक्ट का फासला है वो 15 सेंटीमीटर है और कन्वेक्स मिरर है तो जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है वो माइनस के अंदर होगी। पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज हमें बतानी है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी क्यू और नेचर ऑफ इमेज इस क्यू की वैल्यू से हम बता देंगे। तो मिरर फार्मूला लगा लें, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और f जो है वो माइनस में होगा तो माइनस ये 1/20 हो गया। और p जो है ये इधर से उधर लाएंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा तो p 15 है हमारे पास। इनके डिनोमिनेटर सेम करें, इसको 3 से इंटू करें, इसको 4 से करें तो ये 3 1 ये -3 हो जाएगा और ये 4 1 यहाँ -4 आ जाएगा और 15 4 60 आएगा। -3 और -4 हमारे पास -7 हो जाएगा और ओवर 60 होगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 60 ऊपर और 7 नीचे आएगा तो q इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा हमारे पास, 60 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको जो है आपस में डिवाइड कर दें 60 के साथ तो हमारे पास q की जो वैल्यू है वो -8.57 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो इमेज डिस्टेंस q क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो जो इमेज है वो हमारे पास वर्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सैंपल जो है वो 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कनकेव मिरर है। तो सैंपल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -11.5 सेंटीमीटर है और वो बिहाइंड द कनकेव मिरर है तो इसका मतलब है हमारे पास जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। विथ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस 11.5 सेंटीमीटर था ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि इमेज वर्चुअल है। और हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी हमें p फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लगा लें, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और f जो है वो 13.5 है, q 11.5 है हमारे पास, नेगेटिव के अंदर है तो ये नेगेटिव आ गया। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर लें, इसको भी डिवाइड कर लें, दोनों का सम ले लें तो 0.16 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, p इधर चला जाएगा, 0.16 इधर आ जाएगा तो 1/0.16 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो जो p है हमारे पास वो 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सैंपल जो जितने फासले पर पड़ा हुआ है मिरर से वो 6.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है जो कि रेयर व्यू के लिए किसी भी गाड़ी में उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 4 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 4 मीटर दिया है, सॉरी। और बस लोकेटेड है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक बस जो है उस शीशे से 5 मीटर दूरी के ऊपर है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 मीटर है। तो फाइंड द इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इमेज की पोजीशन, इमेज की नेचर और इमेज की साइज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी 4 मीटर दिया हुआ है हमारे को। इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लें तो फोकल लेंथ आ जाएगी 2 मीटर। अब ये माइनस साइन कन्वेक्स मिरर का आ गया इसलिए यहाँ पे -2 लगा दिया। तो 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन या साइज और नेचर ऑफ इमेज। तो लगा लें फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f जो है वो हमारे पास 2 है, माइनस में आएगा, और p जो है वो 5 है। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इनको डिनोमिनेटर सेम करें तो ये -5 और -2 डिवाइडेड बाय 10 तो ये -7/10 हो जाएगा। इनकी रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा आपके पास। और इसको डिवाइड करें तो -1.428 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब चूंकि इमेज डिस्टेंस माइनस के अंदर है तो नेचर जो है हमारे पास वो वर्चुअल होगी। अब साइज या मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है तो q डिवाइडेड बाय p कर लें। q जो है वो 1.428, यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन या साइज फाइंड आउट करना है। और डिवाइड बाय 5 करें तो 0.285 हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन आ जाती है। तो जो इमेज पोजीशन है वो -1.4 हो गई हमारे पास। इस माइनस से पता चला कि ये वर्चुअल इमेज है, इसकी नेचर आ गई और मैग्निफिकेशन 0.285 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कन्वर्जिंग लेंस से है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है वो 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है।
डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा ही है, तो लगा लें फार्मूला। और F10 है हमारे पास, P जो है 15 है, इसको दूसरी साइड ले आए, माइनस में हो जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करें, ये 3 1 ज़ा 3, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 15 2 ज़ा 30 और ये 1/30 हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या रेसिप्रोकल ले लें, तो ये 30 ऊपर 1 नीचे 30 आएगा, Q ऊपर 1 नीचे, यानी Q इक्वल टू हमारे पास 30 होगा। Q पॉजिटिव है तो इमेज हमारे पास रियल होगी। अब इसका साइज फाइंड आउट करने, साइज Q/P है, Q 30 है और P 15 है। डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कनकेव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और कनकेव लेंस के केस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास नेगेटिव के अंदर होती है, तो फोकल लेंथ हमारे पास -20 है। और जो कनकेव लेंस है वो हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाता है तो इसका मतलब है जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा। फॉर्म एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये जो क्यू है हमारे पास, जो इमेज डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास नेगेटिव होगा। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, हमें पावर फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट वन, हाउ फार द ऑब्जेक्ट पोजिशंस, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है P। द सेकेंड वन, तो फार्मूले लगा लें, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ फोकल लेंथ नेगेटिव -20, क्यू ये भी -15 हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो -1/20 और प्लस 1/15, इनके डिनोमिनेटर सेम करें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, -3 + 4/60 हो जाएगा, जो कि 1/4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। 1/p इक्वल टू 1/60, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या रेसिप्रोकल ले लें, तो 60 ऊपर 1 नीचे, p ऊपर 1 नीचे, तो p जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, ऊपर हमें 20 दी गई थी फोकल लेंथ, तो वो हमने यहाँ पर रख ली। इसमें भी माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पावर शो कर रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 लिए और डिवाइड किया तो 5 डायोप्टर हमारे पास पावर आ गई है। तो ये तमाम न्यूमेरिकल थे हमारे पास लेंस इक्वेशन या मिरर इक्वेशन के। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।